सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी। तो आगे अर्जुन पूछते हैं 21वें श्लोक में कि इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण से कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, मतलब जहाँ जब आपके चित्त में सत्व गुण की अधिकता होती है तब विवेक का उदय होता है ना। इसमें लिखा है सत्व गुण, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, मतलब सत्व गुण का कार्य है प्रकाश देना। प्रकाश देना मतलब विवेक देना। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंतरतम में एक आवाज़ ऐसी होती है कि ये हमें नहीं करना चाहिए या ये हम करेंगे तो सही रहेगा। वो जो कहता है वो हमारा विवेक कहता है, वो सत्व गुण का काम है। रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, जो हम प्रवृत्त होते हैं ना कर्मों में, वो हमारी रजोगुण की प्रधानता होती है तो हम प्रवृत्त होते हैं। तमोगुण के कार्य रूप मोह को, मोह मतलब हम जो प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं। आज वो माता जी आई और बोली ना कि पड़े रहते हो आलस में, ये मोह है। तो प्रकाश को मतलब विवेक को, प्रवृत्ति को और मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण से प्रवृत्ति होती है, सत्वगुण से प्रकाश होता है, तमोगुण से मोह, अज्ञान, आलस्य, निद्रा होती है। तो जब ऐसा कुछ हो भी जाए और मन विचलित भी हो जाए, तभी भी जो ये समझता है कि ये तो मन का स्वभाव है, विचलित हुआ है तो सत्वगुण में आएगा, तब ठीक भी हो जाएगा, उसको ज़्यादा महत्व बुद्धि नहीं देता, वो व्यक्ति मान अपमान में, निंदा स्तुति में, जय पराजय में समान रहने की कोशिश कर सकता है। पर जब हम अपनी ही स्थितियों से डामाडोल होते रहते हैं, अरे मेरे में ऐसा हो गया, अरे मेरे में ये दोष आ गया, दोष आया है तो ठीक भी हो जाएगा, ज़्यादा महत्व बुद्धि नहीं, ज़्यादा उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं कि जिस भी चीज़ के, जिस दुर्गुण या जिस गुण को हम महत्व बुद्धि से देखते हैं कि ये हटना चाहिए, वो उतना ही दृढ़ होता चला जाता है। आया है तो चला जाएगा। ऐसे तो नदियों में कितनी लहरें उठती है और कितनी चली जाती है, हम किन किन पर ध्यान देते हैं? नहीं देते ना। देते हैं कि नहीं देते? नहीं देते ना। हमारे ही चित्त में कई प्रकार की वृत्तियाँ कई बार उठती हैं। आप क्या दिन भर में सबको ध्यान तो नहीं देते हो? फिर इसी पे ही ध्यान क्यों जाता है कि मेरा मन विकारी हो रहा है, मेरा मन ऐसा हो रहा है? ध्यान मत दो, जैसे दूसरे आए वैसे भी आया है, चला जाएगा। महत्व बुद्धि है ना, इसीलिए ध्यान जाता है। महत्व बुद्धि हटा दो, ध्यान चला जाएगा। तो सत्वगुण के विवेक को, कार्य के, रजोगुण के कार्य को, रजोगुण की कार्य है प्रवृत्ति करना, तो उस प्रवृत्ति को, और तमोगुण के निद्रा, आलस्य, प्रमाद को जो व्यक्ति समान भाव से देखता है, ना आकांक्षा करता है कि अगर कोई तमोगुणी हुआ तो आकांक्षा नहीं करता कि मुझ में सत्वगुण आना चाहिए, तो भले तामसी बने रहे, नहीं तो महत्व मत दो, अपने आप सत्वगुण आ जाएगा। जब महत्व ही नहीं देंगे तो बजेगा कैसे? तो जो मान अपमान में स्थिर है, निंदा स्तुति में स्थिर है, वो व्यक्ति गुणातीत हो जाता। तो कोई हमारी निंदा करे तो समता से सुन लो, अच्छा है, पाप धुल रहे, तपस्या हो रही है। किसी ने अगर झगड़ा कर लिया तो कर लेने दो भाई, चल तेरी मर्जी पूरी हो जाए। झगड़ा करके तेरा हृदय हम पवित्र कर रहे हैं ना, मतलब खाली कर रहे हैं ना, खाली करने का साधन तो हम बन रहे, चल कर ले भाई। तो ये निंदा स्तुति में सम है, मान अपमान में सम है, लड़ाई झगड़ों में भी सम है। तो जो सम हो गया वो गुणों से पार हो गया। बस कहना तो आसान है, करने में मुश्किल है थोड़ा, पर हाँ सोचा जाए तो किया जा सकता है।